आज हम बात कर रहे हैं हु इज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। हिस्ट्री ऑफ डी वाई चंद्रचूड़ की जीवन का इतिहास क्या है, कौन है ये जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। वह मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने एलएलबी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एलएलएम और डायरेक्टर की डिग्री प्राप्त की। साल 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया और कलकत्ता, गुजरात, इलाहाबाद, दिल्ली और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस की। साल 1998 से लेकर साल 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तौर पर काम किया। बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुके हैं और मई 2016 से सुप्रीम कोर्ट के जज बने। कई निर्णायक बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि समलैंगिकता, सबरीमाला और अयोध्या जुड़ी सुनवाई के बेंच में न्यायाधीश रह चुके हैं और 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इसके साथ साथ डी वाई चंद्रचूड़ के जो जन्म है, उनका परिवार क्या है, तो इसके बारे में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और इनका जन्म मुंबई के एक प्रसिद्ध द्विवेदी ब्राह्मण परिवार में 11 नवंबर 1959 को हुआ। इनके पिता स्वर्गीय डी बी चंद्रचूड़, जो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इनकी मां परवा एक शास्त्रीय संगीतकार थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पत्नी का नाम कल्पना दास है और उनके 2 बच्चे हैं। बच्चों के नाम अभिनव चंद्रचूड़ और चिंतन चंद्रचूड़ है। वर्तमान में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 63 ईयर्स के हो चुके हैं। तो डी वाई चंद्रचूड़ जो है, इनकी जो शिक्षा हुई है, शुरुआती स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद दिल्ली चले गए, वहाँ के सेंट कोलंबा स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के बाद दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ से साल 1979 में गणित और अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। साल 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की। इसके बाद हार्ड स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए। साल 1983 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से लॉ में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्हें इन लॉक्स स्कॉलरशिप मिली, जिसकी सहायता से न्यायशास्त्र में डायरेक्टरेट की भी उपाधि हासिल की। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का कैरियर जो है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने साल 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी के दौरान कुछ समय के लिए वकीलों और न्यायाधीशों की सहायता करने वाले एक जूनियर अधिवक्ता के रूप में काम किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद चंद्रचूड़ ने सबसे पहले अमेरिकन लॉ फर्म सुलिवन और कॉम्बेल में कुछ समय काम किया। अमेरिका से भारत लौटने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और जून 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया और इसी साल उन्हें भारत का एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद के रूप में नियुक्त किया गया। मार्च 2000 से इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होने तक बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने और इसी दौरान वह महाराष्ट्र जुडिशियल अकेडमी के डायरेक्टर भी रहे। अक्टूबर 2013 से मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में अपने नामांकन तक उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया और अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में शामिल हुए और जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 मोस्ट सीनियर न्यायाधीशों की बनी एक बॉडी है। वह नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। इसके अलावा डी वाई चंद्रचूड़ ने अमेरिका में ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल लॉ और मुंबई यूनिवर्सिटी में गेस्ट प्रोफेसर के रूप में काम किया और दक्षिण अफ्रीका में यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, डिकेन यूनिवर्सिटी, मेलबर्न लॉ स्कूल, हार्वर्ड लॉ स्कूल,
येल लॉ स्कूल और हवाई यूनिवर्सिटी में विलियम एच रिचर्ड स्कूल ऑफ लॉ में लेक्चर दिए हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ के महत्वपूर्ण फैसले जो हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने साल 2017 से 18 में अपने पिता वाई.बी. चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए 2 फैसलों को पलटने की वजह से सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने शिवकांत शुक्ला और एडल्ट्री लॉ वर्सेज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर के फैसले को पलटा। इस फैसले को पलटते हुए बेंच ने कहा था कि विचार कानून पितृसत्ता का एक संहिताबद्ध नियम है, यौन स्वायत्तता को महत्व दिया जाना चाहिए। इस बेंच में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। 25 साल की अविवाहित महिला द्वारा गर्भपात की मांग करने वाली याचिका में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति जे.बी. पारीवाला की पीठ ने एक अविवाहित महिला के प्रजनन स्वायत्तता के अधिकारों को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और निष्ठा के अधिकार एक अविवाहित महिला को पसंद का अधिकार देता है और वह एक विवाहित महिला के समान बच्चे को जन्म दे या नहीं दे सकती है। 9 न्यायाधीशों की पीठ में अगर 2017 में निष्ठा के मौलिक अधिकार की गारंटी देते हुए एक सर्वसम्मत फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने निष्ठा और गरिमा के अधिकार को जीवन के आंतरिक हिस्से के रूप में मान्यता दी। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मासिक धर्म वाली महिलाओं के मंदिर जाने के अधिकार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने माना कि सबरीमाला मंदिर द्वारा 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को वंचित करना असंवैधानिक नैतिकता के विपरीत था और यह स्वायत्तता, स्वतंत्रता और गरिमा के आदेशों को कमजोर करता है और इस तरह के कलंक संवैधानिक रूप से समर्थित नहीं है। 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर को गिराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तोड़ने का आदेश दिया था और इस फैसले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ का सेवानिवृत्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को शपथ ली और इसका कार्यकाल नवंबर 2024 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था इनका जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ का जीवन परिचय। लगता है आपको ये पसंद आया होगा। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं और बहुत ही अच्छे डिसीजन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, ये था। ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।